जब मैं गोवर्धन कॉलोनी वाले केस से जुड़ा तो मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ में काम करने की वजह से मुझे बहुत सारे अजीब अजीब किस्से देखने को मिलते हैं। फिर भी जब मुझे केस फाइल मिली, मुझे ये एक साधारण सा केस लगा। उसमें कुछ पड़ोसियों की लिखी हुई चिट्ठियां थी जिसमें देर रात को चिल्लाने और चीखने की आवाजों का जिक्र था। उनके हिसाब से यह पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा था। फिर भी जिस तरह आज वो पुलिस वाला उस केस की जानकारी ले रहा था, उसी समय हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था। मैं नया होने की वजह से थोड़ा अनजान था। खैर, उस शाम को गोवर्धन कॉलोनी के उसी घर में बैठकर मैं उनसे पूरी कहानी सुन रहा था। मिस्टर उपेंद्र ने आंखों में आंसुओं के साथ सबसे पहले बताना शुरू किया। मुझे खुशी है कि आप आए, वरना मैं और मेरी पत्नी कभी भी खुद से इस बारे में बात नहीं कर पाते। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ज्यादातर परिवार आमतौर पर नहीं चाहते कि पुलिस, वकील या कोई और ऐसे मामलों में घर के चक्कर लगाते रहे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थके हुए और गंदे लग रहे थे, जैसे कि हफ्तों से वो किसी जंगल में फंस गए थे और दोनों कुछ खोए खोए से लग रहे थे। आप क्या लेंगे? पानी, कॉफी? मिसेस नीलिमा, उपेंद्र जी की वाइफ ने दबी हुई आवाज में मुझसे पूछा। नहीं थैंक्स, प्लीज शुरू करते हैं। आपके बच्चों का नाम और उनकी उम्र क्या है? ये जानकारी हालांकि मेरे पास थी, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि ये सवाल सुनकर वो क्या कहते हैं। नीलिमा जी ने जवाब दिया, राहुल 17 साल का है। उसने पिछले हफ्ते ही स्कूल छोड़ दिया, पर अभी वो यहाँ नहीं है। उसके बाद मेरी प्यारी अंजलि, वो 11 साल की है। वो अपनी दादी के घर छुट्टी पे गई है। छुट्टी? आज वेडनेसडे है, अभी कौन सी छुट्टी? ओह हाँ सॉरी, वो अपनी आंटी के यहाँ है। बच्चे दिन भर बाहर रहते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता। थोड़ी देर में आ जाएगी। उपेंद्र तभी अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, जैसे वो दोनों कुछ छुपा रहे हो। मैं ये सारी चीजें नोट कर रहा था। सॉरी मैम, बस ये ध्यान रखिए कि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो प्लीज आप ध्यान से याद करके सही जानकारी दीजिए। और जहां तक इस फाइल में लिखा है, आपका एक तीसरा। ये सुनते ही दोनों ने एक साथ बड़ी अजीब तरीके से मुझे देखा। मैं एकदम से जैसे धक सा हो गया और एक कंपकपी सी मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे अचानक ही बहुत अजीब सा लगा। उपेंद्र ने कहा, हाँ शिवानी। हाँ, यहां लिखा हुआ है 7 साल की है ना? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया और दोनों जैसे किसी परेशानी में अपने हाथ रगड़ने लगे और उनके चेहरे पे कुछ अजीब भाव आ गए। उपेंद्र ने अपनी बाईं तरफ सीढ़ियों की ओर देखा और कहा, वो वहां ऊपर है। ऐसे लगा जैसे मेरी छाती में किसी ने जोर से हाथ मारा हो और मेरे पेट में जैसे अचानक एक मरोड़ सा उठने लगा हो। अच्छा, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? हाँ हाँ, लेकिन आपको उसे जाकर लाना पड़ेगा। फिर अजीब सी बात, मुझे थोड़ा शक सा होने लगा कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। मगर वो दोनों माँ बाप पहले से ही इतने बेचारे बर्बाद से लग रहे थे और मैं यहां इनकी समस्या को सुलझाने आया हुआ था। बुरे लोग तो नहीं, मुझे वो बेचारे लग रहे थे, इसलिए मैं उनकी बात मानने तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, ऊपर कहाँ है वो? अपने रूम में? हाँ, राइट साइड का पहला रूम।
ऊपर उठने से पहले मैंने दोनों को कुछ देर देखा। और फिर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा जब मेरा पैर किसी लोहे की चीज से टकराया। मैं नीचे देखा तो वो एक खाली बर्तन था। उपेंद्र ने वो बर्तन उठाते हुए कहा, सॉरी, ये हमारी बिल्ली सोफी के खाने का बर्तन है। मैंने बस सिर हिलाया और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते मेरे हर कदम के साथ लगातार एक तेज और अजीब सी आवाज आ रही थी। सीढ़ियों के खत्म कुछ तो अजीब था वहां, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। वो दोनों क्यों मुझे अपनी बेटी से मिलने ऊपर भेज रहे थे? अपनी बेटी को खुद ऊपर से क्यों नहीं लाए? और मैं क्यों ऊपर आने को तैयार हो गया? शिवानी के बेडरूम से जरा सी भी रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। पहले में दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीन चार बार ये करने के बाद मैंने सीधा दरवाजा खोलने की सोची। मुझे ये लगा कि शायद उसके माँ बाप को ठीक से पता ना हो कि वो ऊपर वाले कमरे में है भी या नहीं। मैंने जैसे ही बाहर से अपने बाएं हाथ से हैंडल घुमाया, दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खुला। मेरे दूसरे हाथ से मैंने कसकर अपनी फाइल पकड़ी हुई थी। कमरे में पूरा अंधेरा था। सिर्फ थोड़ी सी चांद की रोशनी बाहर से कमरे में आ रही थी। मुझे अपनी दाईं तरफ एक स्विच दिखा और मैंने उसे ऑन कर दिया। जो मैंने उस कमरे के बीचों बीच देखा, वो देखते ही मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। भूरे बालों वाली एक छोटी सी लड़की बिल्कुल सीधे पाल्टी मारकर बेड पर बैठी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उसे देखकर एक झटका तो लगा, पर मैंने अपने आप को तुरंत ही संभाल लिया। हाय शिवानी, सॉरी, मुझे लगा इस कमरे में कोई नहीं है। हाय। उसी मुस्कुराहट से मेरी ओर देखते हुए उसने बस इतना ही कहा। वो मैं नीचे तुम्हारे पापा मम्मी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि तुम ऊपर कमरे में होगी। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं शिवानी, तो चलेगा ना? क्या ये कोई खेल है? नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो मुझे घूरती रही उसी तरह से मुस्कुराते हुए। दिक्कत ये थी कि पहले जो खुशी वाली मुस्कान लग रही थी, वो बाद में कुछ अजीब लगने लगी थी। मैं कह नहीं सकता था कि मुझे कैसा लग रहा था, लेकिन हाँ, मुझे वो पहले जैसी घबराहट फिर से होने लगी थी। मैं वहां पर एक टेबल की तरफ बढ़ा और अपना पेन निकाला। शिवानी, आज कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? भूखा। भूखा? ओ, तुमने डिनर नहीं किया? काफी लेट हो गई है। उन लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं अपना डिनर खुद से ही करती हूँ। क्यों? ये लोग तुम्हें खाना नहीं खिलाते? नहीं, मेरी जब मर्जी होती है तो मैं खा लेती हूँ। उसके चेहरे की वो हंसी देखते मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया था। मैंने अपना गला थोड़ा साफ किया। मम्मी पापा अच्छे लगते हैं? पहले लगते थे। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और बाएं कंधे की तरफ गर्दन झुकाकर वैसे ही मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। शिवानी,
तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि यहाँ असल में हो क्या रहा है, ठीक है? अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी तो मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। उसी चेहरे के साथ शिवानी ने सिर हिलाकर हामी भरी। आज तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने एक बिल्ली को नीचे से बेड पर कूदते हुए देखा। वो शिवानी को लगातार घूरे जा रही थी। हो, इसका नाम सोफी है ना? तुम्हें अपनी बिल्ली पसंद है? शिवानी अब थोड़ा ज्यादा मुस्कुराई और उसकी आंखें जैसे शरारत से चमकने लगी। फिर उसने अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाया और बोली, मैं भूखी हूँ। ऐसा बोलते ही उसने झट से बिल्ली को खींचा और उसको गर्दन से अपने दांतों में दबा लिया। दांतों का जोर लगाने पर वो बेचारी बिल्ली चिल्लाने और कराहने पर मजबूर हो गई। मैं एक झटके से उस मेज से सट के खड़ा हो गया। शिवानी ने फिर अपना सिर सीधा किया और ऐसे पागलों की तरह हंसी जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। उसके दांतों और हाथों से खून टपक रहा था। उस खून से लथपथ बिल्ली को शिवानी ने अब दोनों हाथ से उठाया और बिस्तर पर और ज्यादा खून गिरने लगा। शिवानी अचानक अपने पेट के बल लेट गई और उस बिल्ली के बाल और मांस को नोचने लगी। देखते ही पूरे फर्श पर मुझे उल्टी होना शुरू हो गया। शायद 2-3 बार उल्टी करने के बाद मैं लहराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर वाली दीवार से टकरा गया। मैं लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा जहां उपेंद्र और नीलिमा बैठे हुए थे। वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो जानते हैं कि मैंने क्या देखा है और उनके लिए वो जैसे आम सी बात है। मैंने दोनों को देखा लेकिन किसी ने भी काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर जैसे ही मैं दरवाजे से घर के बाहर जाने लगा तो मिसेस नीलिमा बोली, रुकिए। हाथ में दरवाजे का हैंडल पकड़े, आंखों में डर और आंसू के साथ में पीछे मुड़ा। मिसेस नीलिमा एकदम दुखी आंखों से अपने पति के हाथ को जोर से दबाए हुए बोली, क्या हुआ? आप हमारी मदद नहीं करोगे?